अगर आपने अपने मरीज की जिंदगी बचानी है तो बस अब जो होना था वो तो करवाना ही था, उसके बगैर गुजारा नहीं था। जिस चीज़ का जी मुझे डर था, मेरी फैमिली को डर था, वही हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। यार नहीं उठाई जा रही तो थोड़ी उठा लो ना, इतनी सारी उठा रही हो। थोड़ी सी है ये, ऐसे ही आपको लग रही है ज्यादा सारी हैं। एक एक दो दो तीन तीन करके अलग कर लो, फिर इस तरह उठाओ, इस तरह तो अड़ रही है उधर भी। एक दो करके उठाऊंगी ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलो ले चलो ले चलो। इस साइड पे जी जनाब आलू वगैरह काट लिए हैं, टमाटर प्याज वगैरह भी काटे जा रही हैं। अम्मी जी इधर मौजूद है, अम्मी जी सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटियां मेरे बेटों सबको सलाम हो। वालेकुम सलाम। कब कहा था? जब आप सामान लेने गए थे पकाने के लिए। अच्छा फिर ऐसा करते हैं ना, हैदर बेटा भी जाएगा गोश्त लेने के लिए, फिर उसको पैसे दे दूंगा, वो लेता आएगा। हाँ जी, मैंने आपको जब आपने कॉल की थी क्या क्या लेके आना, मैंने तब भी आपको कहा था दही भी लेके आना। दही मुझे याद नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, हैदर जा रहा है ना अभी थोड़ी देर तक, वो लेता आएगा जनाब। हाँ जी, वो कहते हैं ना टेंशन आती है ना, फिर टेंशन में ना कोई चीज याद रहती है, कोई चीज नहीं याद रहती। जनाब मैं उठा देता हूँ। हांडी बनानी है जी, हांडी बनाने के लिए जी लकड़ियाँ हमारी आ चुकी हैं। अभी चूल्हे को जलाते हैं और हांडी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जी खानो है, खा रही है जी, पापा खा रही है। पापा खा रही हो, इसका नाम जी खानो रखा हुआ है। हमारी रेसिपी के लिए जी शुक्रिया ने आग जला ली है। पहले रोटी बनाने लगी हो जनाब? हाँ जी, अभी चिकन नहीं ना आया तो माशाल्लाह से फिर रोटी ज्यादा सारी बनती है ना, फिर अंधेरा हो जाता है रोटी बनाते बनाते ना, तो इसलिए मैंने कहा इतने चिकन आता है ना, पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। हैदर बेटा आया है जी, गया था गोश्त वाली दुकान पर, भेजा था इसको मैंने। बाजार से जी चीजें वगैरह लेकर आ गया है, दही लेकर आया है, यूसुफ की खाने पीने की चीज आ गई है, इसके पापा ने लेकर दिया। इसके पापा ने लेकर दिया। और साथ में जी ये डब्बा मेरे ख्याल से फिजा नीचे गिरी है, उसके लिए ये बाहर तकसीम करना है बच्चों में। ये अपनी मम्मा से पूछो क्या करना है। और ये गोश्त आ गया है जी, ये मैं फिर आपसे अभी डिटेल लेता हूँ। फिलहाल ये किसको पकड़ाऊँ अब समझ नहीं आ रही। लो जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हैंडपंप के यहाँ पर जो प्लेट लगी हुई थी, मेरे ख्याल से पीछे से जो है ना, ये पता नहीं क्या हुआ है, वो प्लेट ही नीचे गिर गई है। ज़ारा ये आपको पता है प्लेट कैसे गिरी है? आपको पता है या शुक्रिया को पता है? भाई मुझे तो नहीं पता ये प्लेट कैसे गिरी है, मैंने भी अभी देखा, जब आप कह रहे थे ना तब मैंने देखा है। शुक्रिया बाजी को पता होगा। यहाँ पर जो प्लेट लगी हुई थी, तस्लीम आपी हमारे यूके में रहती हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे ये प्लेट लगाई गई थी। और ये वाला जो हमारा हैंडपंप घर पर लगा था, ये उनकी तरफ से लगाया गया था। तो मैं पूछूंगा, अगर आप ही मुझे बोलेंगे तो मैं दोबारा प्लेट बनवा के लगवा दूंगा, बल्कि मैं लगवाऊंगा, पूछने की जरूरत ही नहीं है। और जी बना रहे हैं जी मुर्गी का गोश्त बना रहे हैं। दोस्त है मेरा, उसकी दुकान है, उनसे स्पेशल जो है मुर्गी का गोश्त लिया है, क्योंकि अम्मी जी आई हुई हैं। मैंने कहा चलें जबरदस्त, इसको क्या बोलते हैं, लेग पीस मंगवाए हैं। मैंने उसको बोला भी अम्मी जी आई हुई हैं, लेग पीस बना दो। कहने लगा चलो ठीक है सदीक भाई, मेरा ऑर्डर आया हुआ है, मैं उसमें से निकाल के फिर आपको दे दूंगा। मैंने कहा चलो यार बड़ी मेहरबानी आपकी, मेरी अम्मी जी आई हुई है, बड़ा खुश हुआ है। जनाब प्लेट कैसे गिर गई? इतना अरसा हो गया प्लेट लगी हुई थी, अचानक तो नहीं गिर सकती। आपने हिलाई थी प्लेट को? मैंने नहीं हिलाई थी, आपकी बेटी का काम है। क्या मतलब उसने हिला के चेक कर रही थी भी प्लेट गिरती है कि नहीं गिरती? नहीं, वो मैंने ना कपड़े धोने वाली मशीन लगाई हुई थी ना, उसके ऊपर ना मैं तार वो जैसे अटका देते हैं ना, नीचे पानी में नहीं गिरती, मैंने वो लगाई हुई थी। तो वो फिजा जैसे पैप उठाने आई है ना, तो उसका जो तार में वो लगा ना, बाजू गड़ी है, तो बाजू से ना वो तार से प्लेट नीचे आ गई है। अपना छोटा मोबाइल डालता हूँ जेब में, काफी दिनों के बाद ये मेरे हाथ में आया है, बंद पड़ा था, ऐसे ही खराब हुआ पड़ा था। चादर भी कौसर लेकर आ गई है। जा रहे हैं जी डॉक्टर के पास। नियाब को मोशन लगे हुए हैं, ये कहती है अभी दवाई लेकर आती है। सारा दिन हो गया इसने मोशन किए हुए हैं, दवाई लेंगे, टीका शीका लगाएंगे, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। हाँ जी, वो ना सुबह से ना कल से मोशन लगे हुए थे, फिर मैं वैसे तीसरा दिन है, फिर आप ज़्यादा से मैं जो है ना मोटे वाला सिरप भी लेके गई थी, वो भी मैंने इसी पे लाया था। जब शादी पे जा रहे थे ना, तो इसने हाथ जो लगाया वो तोड़ दिया, फिर भी आराम नहीं आ रहा था। आज ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, फिर मैंने कहा डॉक्टर को दिखा देते हैं, चलो वो दवाई देगा तो फिर ना आराम आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, मैं जूता पहन लूँ फिर निकलते हैं। ठीक है जी। जूता मेरा पता नहीं कहाँ चला गया है, ये पड़ा है गरीबों का जूता। चलो जनाब, मेरी वाली बम को ये खड़ी है, इसी पे चलते हैं जनाब। नियाब को भी मास्क लगा दिया है? हाँ जी, वो ना ठंडी हवा थी ना, मैंने कहा उसके नाक से ना ठंडी हवा जाएगी, इसलिए उसने भी मास्क लगाया, मैंने भी। दवाई जी लेकर आ गई है, इसके अंदर दवाई मौजूद है, शॉपर के अंदर। हाँ जी, बस सर्दी आ गई है, बच्चों की दवाई, बड़ों की दवाई, सबकी दवाई। चलो जी हाँ क्या जी। करें, ठंड जो इतना ज्यादा सर्दी हो गई, ठंड हो गया, पाला हो गया है।
हाँ जी, मतलब सर्दी आ गया ना, मुझे लगता है नियाब को ना ठंड लग गई है, उसकी वजह से ना मतलब मोशन। इसको जी मास्क लगा दिया इसकी मम्मा ने। चलो ठीक है, आप चलो अंदर, इसको लेकर मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। ठीक है जी। जो मोटरसाइकिल जब अंदर लेकर आया हूँ तो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था, मैंने कहा चल इसको बंद कर दूँ, रात का टाइम हो गया है। ज़ारा यहाँ पे मालूमात ले रही है कि नियाब के साथ डॉक्टर साहब ने कोई टीका शीका तो खैर नहीं लगाया, इसको टीका तो खैर नहीं लगाया, वैसे दवाई दे दी है। हाँ जी, मैं बालिका से पूछ रही हूँ, मैंने आपको क्या बताया? बालिका से कहती है ठंड लग गया, मैं दोपहर कह रही थी आपने से जर्सी नहीं ना पहनाती तो शुरू की ठंड है ना तो लग जाती है। नहीं, पीले रंग की तो मेरे ख्याल से पहनाई हुई थी जर्सी। हाँ जी, वो ना एक है ना, एक नीचे पहनाई हुई है, ऊपर से भी कपड़े पहनाए ना, फिर जब सूरज बढ़ता है ना फिर मैं उतार देती हूँ। हम तो बड़े हैं ना, इसलिए हमें तो महसूस इतनी सर्दी नहीं होती। हाँ लगती है हमें भी, हम भी चादर वगैरह पहनते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर बच्चे इनका ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी, आप चलो शुक्र है आपको याद आ गया कि मास्क उतारना है। हाँ जी, आप ज़ारा मुझे 2-3 बार बोला है कि ना नियाब ज़ारा का ना भाई अपना एक पैम्पर ना उतारा करें और दूसरा ना इसे गर्म रखा करें, इसकी जर्सी ना उतारा करें। जब धूप निकल आते ना फिर मैं उतार देती हूँ, ये बस गलती हो गया, अब नहीं उतारूंगी। ओके हो गया जी। आपने खाना खा लिया है? हाँ जी भाई, मैंने खा लिया, ये के पापा भी आए हैं, उनको देने लगी हूँ। चलो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाब ओए इधर बैठी है। हाँ जी, नियाब वो बैठी है, बालिका से काम कर रही थी ना, तो फिर बालिका से ने इसको इधर उठा ली, मुझे कहती है माँ पहले इधर बैठी थी, कहती है माँ मैं उधर उस कुर्सी पे आ गई हूँ। मैं कहा अच्छा पीछे होके खेलो, कहती है अच्छा अम्मा अभी भी मुझे बुला रही है। हाँ जी। हाँ नियाब चलें, चलो चलें पप्पो के पास चलें। फिर ये रोती है वहाँ पे, कल मैं इसको लेके गया था वहाँ पे ये रोए जा रही थी। चलो ले जाता हूँ आज भी इसको। कौसर कर रही है घर की सफाई सुथराई में लगी हुई है, पानी के साथ पूरा सहन को धो रही है। बरामदे को भी पानी से धोया, ये सिर्फ सहन धो रही हो? सहन रोजाना धोती हूँ, बरामदा नहीं धोती। बरामदा में झाड़ू लगा के ना फिर मैं ना वो सरफ वाली ना टाँकी लगा देती हूँ, फिर उसमें चमक आ जाती है। इस साइड जो है ना ये ज़्यादा खराब हो जाती है ना, इसलिए मैं रोजाना धो देती हूँ, क्योंकि मुर्गे वगैरह आती है ना सारी बिट्ठी वगैरह यहाँ मार देती है ना, तो फिर ये गंदा लगता है, इसलिए फिर रोजाना ये भी धोती हूँ, बाहर भी धो देती हूँ। हाँ जी, यहाँ तक तो माशाल्लाह सिर्फ ये वाली जगह रह गई है। पेट्रोल चेक कर लेता हूँ मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल में पेट्रोल हुआ तो फिर मैं इसको लेके जाऊँगा, अगर ना हुआ तो फिर मुझे इसको घील कर लेके जानी पड़ेगी। इसकी क्या पोजीशन है? बस थोड़ा सा है, बट्टे तक चले ही जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। और सामने वाला पेट्रोल पंप होगा, वहाँ से तेल पवा के फिर चले जाना। ठीक है जनाब, आपका आर्डर लोहे का गार्डर। ठीक है, आपका आर्डर लोहे का गार्डर। ठीक है जी। आपका पानी ज़ाया हो रहा है, बस इसको इधर बिठाओ, मैं इसको ले जाता हूँ। चलाओगे ना फिर बिठाऊंगी ना। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। उठाना इसको आप ही। आज एक गुड़िया क्यों नहीं आई? बिस्मिल्लाह। आज बाय चाय पहन काली हुई है। हाँ जी, वो बहनें भी बैठी थी ना, तो घर ही धूप लग रही है, फिर अभी अंदर गई हैं। धूप तो अच्छी लग रही है, आज धूप सही निकली हुई, आज धुंध नहीं थी। आज धुंध नहीं थी माशाल्लाह से। हाँ जी, आप ही आई हुई हैं? जी रात की इतनी है। अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ भाईजान तबीयत का? शुक्र अल्लाह पाक का शुक्र ही होना चाहिए। चलो ले आओ फिर आप ही को। उधर आपकी तरफ है बाजी सुगरा की तरफ? जाओ आंटियों को बुला के लाओ, इधर बैठी थी, जाओ बुलाओ भाई को, मामू आए हैं। अभी फिलहाल जी लैया वाले DHQ हॉस्पिटल में जा रही हैं। मुल्तान से भाई वापस आ गए हैं, वो बाकी आपको डिटेल बाद में बताऊंगा। अभी फैमिली वगैरह आई हुई है, काफ़ी बातें वगैरह गुफ्तगू हो रही है। पहले बस ये जाते हैं, अली हसन भाई भी आ गया है, ये जो चीज़ें लेनी थी वो उठा लेता हूँ, सारे कागजात वगैरह देख लो, सारी कल की रिपोर्टें वगैरह हैं। ठीक है, बस मैं लेके निकलता हूँ, ये ना हॉस्पिटल का टाइम निकल जाए। DHQ हॉस्पिटल जो हमारे विलेज का, गांव का, सिटी का हॉस्पिटल है, वहां से जी पता करके आए हैं, क्योंकि कल गए थे मुल्तान, तो मुल्तान वाला जो हमारा प्रॉपर तरीके से जो दवाई मेडिसिन डॉक्टर दे रहा था, उससे जब बात हुई तो उसने कहा जी मुझसे ही इलाज करवाओ। मतलब यह है कि उसने कहा कोई और हल नहीं है, हर सूरत में आपको गुर्दे वाश करवाने पड़ेंगे। किडनी वाले मराइल जो है ना वो मरला बाद में है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको शौकत भाई के गुर्दे वाश करवाने ही पड़ेंगे हर सूरत में। अगर आपने अपने मरीज की जिंदगी बचानी है तो पहले गुर्दे वाश करवाओ, बाकी मसले बाद में देखे जाएंगे। वहां से फिर वापस आ गए थे रात मुल्तान से, क्योंकि डॉक्टर मुल्तान वाला हमारा वो तो कह रहा था भी मैं आपको कर देता हूँ, इसकी नाली डाल देता हूँ जो गर्दन में डलती है और गुर्दे भी वाश कर देता हूँ, लेकिन अहमद अली नहीं माना, ये वापस लेकर आ गया है। अब जा रहे हैं लैया वाले हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाके
सारी मालूमात तो हम ले आए हैं, लेकिन मरीज़ का होना ज़रूरी होता है। अभी ये हमारे साथ जाएंगे शौकत भाई, तो फिर ही जाके सारे मामलात का मालूम होगा हमें कि भाई क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि ऐसे वो नहीं बताते। एक भाई से पूछा है, एक जगह पर पहुँचे, वहाँ पर लिखा हुआ था मददगार काउंटर, उससे ही हमने पूछा तो उसने बताया कि भाई साहब इस तरह करके ये यहाँ पे हमारा शेड्यूल है, आप पहले मरीज़ को लेकर आओ इमरजेंसी में, डॉक्टर चेक करेगा, फिर वो आगे बताएगा क्या करना है। अब हमारे साथ कौन कौन जा रहा है? अहमद अली भाई, रुकैया बहन, फातिमा को मैं मोटरसाइकिल पे बिठा लेता हूँ, शौकत भाई, अली हसन, क्योंकि आज अली हसन भाई की छुट्टी है, कल फिर ये काम पे चला जाएगा। चलो आज का दिन ये हमें देगा, और अब चलते हैं, जो भी मसले मसाइल हैं वहीं पे जाके पता चलेगा। चलें भाई शौकत, परेशान तो नहीं होना भाई, हम सब आपके साथ हैं, सब साथ हैं, अल्लाह पाक भाई को सेहत तंदुरुस्ती अता चैनल वाले बहन भाई भी साथ हैं, हम भी साथ हैं इंशाल्लाह जी, जल्द से जल्द सही होके घर इंशाल्लाह। हम आए हुए हैं शोबा डायलिसिस, ऊपर लिखा हुआ है भाई शौकत को लेकर, और जो काम हमने करवाना था वो करवा लिया है, बाकी तफसील जो है हम घर जाकर आपको देंगे। आ जाओ, बस अब जो होना था वो तो करवाना ही था, उसके बगैर गुजारा नहीं था। जिस चीज़ का जी मुझे डर था, मेरी फैमिली को डर था, वही हुआ है। बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला किया है। और मैं एक बात और भी बता देता हूँ कि भाई शौकत की जो बड़ी बड़ी आपी हैं, बाजी हैं, वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। बल्कि वो मुझे कह रही थी कि बार बार इसरार कर रही थी कि सदीक भाई मैंने भी साथ जाना है, तो मैं बोल रहा था कि बाजी हॉस्पिटल में वहाँ पे रहने नहीं देते, अंदर मरीज़ के साथ एक दो बंदा ही होता है। फिर भी उन्होंने इसरार बार बार किया, उनको भी साथ लेकर गए हुए थे। रुकैया बहन साथ थी, अली हसन, अहमद अली, मैं था, एक दो दोस्त जो है हॉस्पिटल के साथ से भी आ गया था। तो उन्होंने वो नाली वगैरह डाल दी है। एक नाली जो होती है यहाँ पे लगती है, इधर इस जगह पे लगती है, एक नाली जो है यहाँ पे लगती है, हाथ के ऊपर यहाँ पे बनाते हैं। एक नाली जो है यहाँ पे लगती है, जो यहाँ वाली नाली है वो लगा दी गई है। पहले डॉक्टर साहब यहाँ से चेक करते रहे हैं, फिर उन्होंने अचानक जो है ना फैसला किया है यहाँ पे लगाई जाएगी। ये सज्जी साइड है ना भाई शौकत, सज्जी जो सत्तल है यानी कि ये टांग है, ये वाली साइड इधर लगाई गई है। बस अल्लाह मालिक, अब डायलिसिस वगैरह होंगे, वापस आ गए हैं, छुट्टी दे दी है। उन्होंने बोला है भी इस टाइम आप जो है कॉल कीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे आपने मरीज़ को किस टाइम लेकर आना है, फिर हम इनके जो है ना डायलिसिस करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने छुट्टी दे दी है। जो नाली डालनी थी सज्जी साइड वाली जो टांग है उस साइड पे डाल दी है, गर्दन में नहीं डाली। बार बार मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आपको बात की समझ आ जाए। एक गर्दन में डलती है, एक सज्जी जो टांग होती है उस साइड पे डलती है, वहाँ पे टांग वाली साइड पे डाल दी गई है। अल्लाह के सपुर्द कर दिया है जी, अल्लाह करे बस भाई शौकत को आराम आ जाए। जो तकलीफ़ देखनी थी इन्होंने देख ली है, आगे ज़्यादा मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे डायलिसिस होंगे, भाई शौकत की जो टांगें सूजी हुई पड़ी हैं, काफ़ी सोजन है टांगों पर, ये ख़त्म हो जाएगी, खाना पीना खुल जाएगा, यानी कि मुनासिब खाना पीना। अब तो पता नहीं कितने दिन हो गए भाई शौकत जो है ना मुल्तान आने के बाद कुछ खा पी नहीं सके, वही छोटा यानी कि डब्बी डुब्बी पानी की थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा सा दलिया 1-2 चम्मच, उसी पे गुजारा हो रहा है। 8 दिन हो गए। अब देखें 8 दिन से लगातार जब जिस्म के अंदर कोई चीज़ ना जाए, बंदे के अंदर पानी ना जाए, रोटी ना जाए, खाना ना जाए, तो बंदे की क्या पोजीशन हो जाती है। अल्लाह करेगा डायलिसिस होंगे, खाना वगैरह खुल जाएगा इंशाल्लाह। और आपने सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह करे 2-4 मरतबा ही डायलिसिस करवाने से भाई शो को ठीक हो जाए, आमीन। घर जी में आ गया था, पकाने का टाइम हो चुका था। अभी इब्राहिम भाई को भेजा है, चीज़ें वगैरह लेकर आया है, क्योंकि मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई हुई है, इमोशन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बच्चों को भी लगे हुए हैं, बच्चे को घर में भी जो है ना तकलीफ़ वगैरह है, इमोशन की बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। यकीन करें जिस्म जवाब दे गया है, सर में शदीद दर्द है, और जैसे कहते हैं ना कि बुखार लगा हुआ हो, ठंड सी भी लग रही है। लेकिन क्या करें, दुनियादारी को भी साथ लेके चलना पड़ता है। परेशानी में सारा दिन आज मेरा गुजरा है, आधा दिन जो है अस्पताल में गुजर गया। चलो खैर, जो रब ने लिखा हुआ है नसीब में वो तो होना है, होने को कोई टाल सकता है। तो बात सही है, होने को कोई भी नहीं टाल सकता। वो गर्म है मोटरसाइकिल, क्योंकि होने को कोई भी नहीं टाल सकता। जो अल्लाह ताला ने मुसीबत दी है ना, वो उस मुसीबत से तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा ना, चाहे हम ज़्यादा लड़ें चाहे थोड़ा लड़ें, हमें लड़ना पड़ेगा मुसीबत से, तो तभी मुझे ये मुसीबत से ना जान छूटेगी। यकीन करें आप, मेरा मोबाइल उठाने को दिल नहीं कर रहा, व्लॉग बनाने को नहीं दिल कर रहा, कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना खुद को संभालना पड़ेगा। जब भाई शौकत के वो लग रही थी, वो जो पाइप होता है ना, यकीन करें
उस टाइम मेरी जो है ना हालत जो बनी हुई थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। जैसे अंदर से बंदा आधा मर जाता है वो हिसाब बना हुआ था, जैसे कोमे में चला जाता है बंदा वो हिसाब बना हुआ था। बहरहाल क्या करें जी, आपके साथ दुख अपने शेयर कर लेते हैं, आप हमारे बहन भाई हैं, आपके साथ ही दुख सुख हमने शेयर करने हैं। चले खैर आप अपना करें काम। हाँ जी, क्योंकि आप हिम्मत करेंगे तो आप रुकैया को और भाई शौकत को हिम्मत देंगे ना, क्योंकि जाहिर बात है घर में आप बड़े हैं और आप समझदार हैं, आप समझदारी से काम लेंगे तो आगे भी काम होगा ना, क्योंकि बहनों को समझाना भी आपने ही है ना। तो अगर आप हिम्मत रखेंगे तो आपकी बहनें भी हिम्मत रखेंगी। फिर भाई को जी पता नहीं अंदर लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल शाम हो गई, अब इसको अपने अपने जगह पे पहुँचाया जा रहा है चरपाइयों को। हाँ जी, वो ना मैंने निया को खेल लगाया ना, क्योंकि अब ठंड बढ़ रही है ना, मैंने कहा चले जाके ना चारपाइयों की सेटिंग कर देती हूँ, मतलब सेटिंग कर देती हूँ, उसके बाद ना फिर निया को रोने लग जाएगी, फिर उसे उठा लूँगी। ठीक है जनाब। ज़ारा भी उधर पहुंची हुई थी, साथ में यूसुफ भी पहुंचा हुआ था। इसका पापा पता नहीं बाबा बोलती है, पता नहीं पापा बोलता है, क्या बोलता है? पापा बोलता है, आपको बाबा कहते हैं, और भाई ये सब अपने पापा कहते हैं। अच्छा, ये भी साथ में पूछने के लिए गया हुआ था, फिर ये मेरे साथ गया था, क्योंकि जब मैं उधर से निकला तो ये फिर मेरे पीछे भाग पड़ा। इसको तो फिर मैं रास्ते में, इसको तो मैं फिर ले आया था, फिर आप बाद में आए थे। हाँ जी, मैं कहा चलती हूँ, मैं भी घर भाई के ले गया यूसुफ को, मैं घर चलती हूँ, फिर ना ये शुक्रिया बाजी को तंग करेगा। चलें जी, आपको दिखाते हैं, गली सजाई गई हुई है, हैदर ने बड़ी मेहनत की है। जी जनाब, माशाल्लाह जी, गली बड़ी प्यारी सजा रखी है, क्योंकि आज जो हमारे सामने वाले हाजी साहब हैं उमर शरीफ से वापस आ रहे हैं रात के टाइम, तो बड़ा प्यारा खूबसूरत गली को सजा दिया है। ये उनके बच्चों ने और हैदर अली ने ये काम किया है। ये देखें लिखा हुआ है वेलकम, और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है वेलकम। अभी तो काफ़ी देर है आने में, इन्होंने पहले लिख दिया है। झंडियाँ बड़ी प्यारी लिखी हुई हैं, उमरा मुबारक हाजी ताहिर जमील बुज़दार। ये ऊपर दीवार पे इन्होंने अपनी बच्चे ने जो अपनी दीवार पे ये लगा दिया है, बड़ा प्यारा खूबसूरत ये झंडियाँ वगैरह लगाई हैं, क्योंकि खुशी का माहौल है। और 28 दिन के बाद इनके अब्बू आ रहे हैं उम्रा करके, तो खुशी तो होती है औलाद को, अपने बच्चों को। चीज़ के पैसे सुबह दिए थे आपको, दिए थे ना सुबह चीज़ के पैसे, फिर किस चीज़ के पैसे ले रही हो? मेरे पास नहीं है। रूम के अंदर अंधेरा है, बिजली है नहीं, हमारा जो सोलर है 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, जवाब दे जाता है, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है, इस वजह से। शुक्रिया गई है छत के ऊपर सोलर वगैरह बंद करने के लिए। इस साइड पे काफ़ी टाइम से चाय रखी हुई है पकाने के लिए, कड़ा के चाय, आपको पता है ये बनाई जाती है हमारी चाय। कड़ी हुई चाय का पीने का मज़ा भी अपना होता है और स्वाद भी अपना होता है। लाइट तो जल गई है, पूरे कमरों में रोशनी हो गई है, और कह रहे थे भाई बिजली नहीं है। ये देखें लाइट तो आ गई है, वाह जी वाह। बच्चा कह रहे थे बिजली नहीं है, उनको ना बटन ऊपर नहीं है। अच्छा, सही नहीं हुआ उनसे, बटन ऊपर करते हैं। आपकी चाय मैंने छेड़खानी की है, पता नहीं अब गलत किया है कि ठीक किया है। नहीं, आपने जरा इसकी वो चाय कैसे ऐसे नहीं की मैंने, भाई ऐसे हिला दी थी। 5 मिनट और शाम ही हो गई है, मगरिब के बाद का टाइम हो गया है। हैदर बेटा जा रहा है दूध लेने के लिए। बेटा ख्याल से मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है? आ जाओ शाबाश, जल्दी से आ जाओ, ख्याल से जाना, ख्याल से आना। गुड़िया बेटी आ गई है पानी लेकर। इतना पानी किसके लिए लेकर आ गई है? बताओ बाबा को, किसके लिए लाए हो? मामा, ये सारा पानी जी पतीले। ये पतीला नहीं है, ये कोला है, कोला। वो कह रहे हैं मैं कटोरे में जो पानी लेके आई हूँ ना, पतीले में डालने के लिए लेके आई हूँ। अच्छा जी, आप क्या? हाँ, खेलो। पता नहीं कुछ कह रहा था, मुझे समझ नहीं के बारे में कुछ कह रहा था आपको। नियाबा कह रहा है, नियाबा लगा हुआ है। नियाब के बारे में कह रहे हैं। इसने पहना हुआ है ना जूता, या नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहना हुआ है, जूता भी पहना, जुराबे भी पहनी। अच्छा चलें ठीक है जी। और मुझे याद आ गया, मैं भूल रहा था, क्या चीज आप बना रही हैं? खिचड़ी बना रही है ना? हाँ जी, खिचड़ी। ये देखिए, कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? बाहर तो बड़ी सर्दी हो रही है, लाजवाब सर्दी हो रही है। बहुत हो रही है, इसीलिए ना मैं बैठी हूँ। अब ये मुझे बात करने देगा। अच्छा, आप बात करें, वो तो बच्चा खेलता रहेगा। हाँ जी, इसीलिए मैंने चूल्हे में आग जलाई ना। पहले मैं कह रही थी भाई लकड़ियों वाला चूल्हा नहीं मैंने जलाना, इधर ना लकड़ियाँ भी गिनी है ना, फिर ये चूल्हा भी तंग करता है, तो फिर भी ना मैंने ना
वो करके ना हिला चुला करके ना मैंने चूल्हे में आग जला ही ली है। चलो बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि बच्चों ने खाना तो खाना है, सबने खाना है। आज बहाना बन गया, वरना मैंने आपको चावल बनाने नहीं देने थे। मुझे भी मोशन है, बच्चों को भी मोशन लगे हुए हैं। यही बात भट्ठे पे हो रही थी, ज़ारा भी सुन रही थी कि चावल इतवार की इतवार बना करेंगे, आगे पीछे नहीं बना करेंगे। हफ्ते के हफ्ते को आपने कपड़े धोने होते हैं। हाँ जी, हफ्ते को मैंने धोने होते हैं ना, हफ्ते वाले दिन। वो देखो देखो लगी था नहीं, बच्चे बचा हो गया, बचा हो गया। इसके ऊपर बैठने लग जाते हो, इतनी जाती है बार बार। चलो अल्लाह खैर करता है जी। अब मैंने इसको, जब इसने मुझे बोला ना खिचड़ी बना रही हैं और ये पेट के लिए मुफीद है, जिनको मोशन वगैरह लगे हुए फैमिलीज को वो ठीक हो जाएगा पेट वगैरह। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर अब क्या करें, बच्चे भी तो बीमार हैं, मेरी अपनी तबीयत का कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। खैर जी, फिलहाल जी लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।